बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ अज़हर अब्बास साहब हैं, काशिफ़ साहब हैं, लखमीर साहब हैं और आमिर साहब हैं। हम इनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कंपनी की तरफ से केस दायर करते हैं तो उसके साथ क्या लगाना ज़रूरी है। ये कल गए थे इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल में, वहाँ क्या हुआ ये हमें ये बताना चाह रहे हैं। जी अदर साहब। असल में कल में ना जब दूसरे वकील साहब तो उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ही रेज किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड में हमें नॉकआउट करने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा जी आपके पास इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने ये रेजोल्यूशन पढ़ के उन्होंने कहा जी कि ये देखें जी मिस्टर हुसैन अब्दुल्ला को सारे इख्तियार दे रहे हैं, तो आगे हुसैन अब्दुल्ला को एक और बंदे को इख्तियार दे रहा है, तो उसके पास तो डेलीगेशन पावर का इख्तियार ही नहीं। तो मैंने ये चीज़ें पहले ही अंडरलाइन की हुई थी कि जब ये कोई भी कंपनी होती है, वो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो एक बंदे को अपॉइंट करते हैं कि आपको हम जनरल पावर फरानी देते हैं, अब आप आगे लोगों को पावर देंगे। क्योंकि हेड ऑफिस कराची में है, लाहौर में भी ऑफिस है, सेंटर में भी, पूरी पाकिस्तान में ऑफिस हैं। अब बोर्ड ने मिस्टर हसनैन अब्दुल्ला हसन अब्दुल्ला, हसन अली सॉरी अब्दुल्ला हसन अली, ये अली इकट्ठा लिखा है, हसन अली अब्दुल्ला को इख्तियार दे दिया 115 आर्टिकल के तहत। अब वकील साहब का ये सवाल था कि हसन अली अब्दुल्ला आगे अपनी पावर कैसे कर सकते हैं डेलीगेट। मीटिंग होने के बाद हसन अली अब्दुल्ला ने इख्तियार दिया एक और बंदे को, जनरल पावर फटाल ने। किसको दिया ये मैंने नोट किया, हसन अली अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव दे रहा है किसे, कामरान अरशद को। अब उनका सवाल ये था कि कामरान अरशद तो डेलीगेट कर ही नहीं सकता, तो पावर फटाल नसीरुद्दीन क्या नाम है, नदीमुद्दीन साहब की तरफ से है। अब इसी की अगर आप देखेंगे ना 20 नंबर में डेलीगेशन मौजूद थी, मैंने फिर ये पढ़ के बताई। ये डेलीगेट कर रहे हैं हसन अली अब्दुल्ला किसको, कामरान अरशद इनाम को, इनाम साहब को। अब कामरान अरशद इनाम अपनी पावर आगे डेलीगेट कर रहे हैं पावर हटाने के थ्रू किसे, नदीमुद्दीन फ़ारूकी साहब को। जब ये सारी बात हो गई तो हम इस फेज से निकल गए। बाकी आगे मैं एक थोड़ा सा आपको ये भी कंपनी की उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें हुआ ये है कि ये 3 ईयर के लिए अमूमी तौर पर होता है, और जिस वक्त हम केस दायर करते हैं तो इसको नोटिस नहीं कर रहे होते इस डॉक्यूमेंट को। ये मैं इसका एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिनट्स ऑफ मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जब ये मीटिंग हुई तो इसमें हमारा एक केस था, उसमें जो EFU और ज़ोर के दरमियान था, और ज़ोर और जो है ना उसमें हमने दी थी एक बॉन्ड दिए थे हमने। तो ये तकरीबन 1978 से केस चलने के बाद 2015 में ज़ोर और उसके दरमियान जो था PTV जो था वो सिर्फ इस ग्राउंड पर ख़ारिज हो गया कि जिस वक्त केस दायर किया गया था उस वक्त साथ साथ जो उसके ये जो मीटिंग्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स थी, ये प्रॉपर नहीं था ये डॉक्यूमेंट। अब ये यंग लॉयर जो होते हैं वो इसको नहीं देखते, गौर करते, वो कहते जी ठीक है। वो भी पीछे से भी जब कोई बंदा फाइलिंग कर रहा होता कोई नहीं पूछता, और वेरिफिकेशंस को नहीं देखा जाता, और वो दायर कर देते हैं। और लेकिन जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो सबसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं। सर कल इस टॉपिक पे इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट कम से कम इस टॉपिक पे आधे घंटे के आर्गूमेंट्स हुए हैं, फिर आगे लिमिटेशन की तरफ गए हैं। और इसमें अब मैं ये भी कहूँगा कि ये इख्तियार है 3 साल के लिए, ये इनका एक्सपायर हो चुका है। नो डाउट ये हम करवाते हैं इसके अंदर, यानी ये लेकिन तो हमें भी नया वाला देना, हमारे पास मौजूद है। यानी ये हमें कंपनी जो है ना ये भेजती रहती है टाइम टू टाइम ये चीज़ें, लेकिन हम उसकी इंपॉर्टेंस पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि यानी ये आते ही उन्होंने यहाँ पे हाथ रख दिया कि भाई ये नदीमुद्दीन साहब के पास इख्तियार ही नहीं है, लेकिन दरमियान वाला भी मुख्तार आम में लगाया था। मैं बताना ये चाह रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट केस था कि ज़ोर कंपनी ने PTV बिल्डिंग बनाई थी 70s में, और वो पहला दावा जो दायर किया था वसीम सजाद साहब ने दायर किया था, जो मुल्क के सदर बाद में बन गए। और उसमें लामहला कम अज़ कम भी 20 जो हाई कोर्ट के जजेस बने बाद में, वो उन काउंसिल्स ने उस दावे को देखा। लेकिन 2015 में ये डिसाइड हुआ, शायद बिलाल साहब, जैसे शायद बिलाल साहब ने यहाँ पे रख के उड़ा दिया कि जी ये इसके पास, कंपनी के पास उधारी का ख्याल नहीं था किसी स्टेज पे। उनमें से चलते हुए बहुत सारे लिटिगेशन में से एक किस्सा, तो ये हमारे जहन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कंपनीज़ की वकालत करेंगे तो इसको देखेंगे। इसके साथ साथ मैं रिसेंट में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी इस पर नोटिस लिया है काजी फैज़ ईसा साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जो प्लीडिंग है उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि जो टाइटल के अंदर हम प्रेयर लिख देते हैं उसको तो उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कोई और केस था उसके अंदर उन्होंने तमाम बार काउंसिल्स को नोटिस तक कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप आगे बताएं कि जो कोर्ट के हाथों में ड्राफ्ट्समैन बैठे हैं उनके पास कोई इख्तियार मौजूद है किसी दावे की ड्राफ्टिंग का।
اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے پاکستان کی تمام بار جو لیڈنگ ہماری پروونشل بار کونسلس کو نوٹس کر دیا. یعنی جو آنے والا دور ہے ینگ لائرس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پلیڈنگ کو خود سیکھیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈوں پہ ناک آؤٹ نہ ہو. تو وہ کورٹ نے جب وہ آرڈر کیا میرے سامنے میں نے پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ وہ متعلقہ جو آرڈرز ہیں سی پی سی کے ان کا ذکر کیا کہ کیا ہاں یہ اس والے آرڈر میں یہ چیز ذکر ہے، اس والے آرڈر میں یہ ذکر ہے کہ ویریفیکیشن کلاس نیچے جو دی ہے اس کی ہم امپارٹنس نہیں دیکھتے، لیکن اگر ویریفیکیشن آپ کی پراپر نہیں ہے تو یہاں بھی آپ کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سنا نہیں جائے گا. تو جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ ینگ لائر کو ہائی کورٹ میں پکڑتے ہیں یا سپریم کورٹ میں پکڑتے ہیں، وہ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز سے آپ جب باہر نکلیں گے. لمیٹیشن بہت بڑا کویشچن ہے عمومی طور پہ کہ جہاں لمیٹیشن کی اپلیکیشن لگنی ہے وہاں لگائی نہیں ہوئی تو یہیں پہ رکھ کے انہوں نے آپ کو اڑا دینا ہے. جی تھینک یو ویری مچ.